हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मधुज विश। मधु की विश। विश मतलब किसी चीज़ को मांगना, किसी चीज़ की इच्छा करना। तो देखते हैं क्या है मधु की विश और वो पूरी होती है या नहीं। लेकिन उससे पहले चैप्टर में जो कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले है बैनियन ट्री। बैनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़। शेयर करना, बांटना। काइंड दयालु। इन रिटर्न मतलब रिटर्न में, बदले में। ग्रांटेड ग्रांट करना, देना। फॉरएवर हमेशा। नथिंग एल्स और कुछ नहीं। अपीयर्ड एकदम से, सामने आना, प्रकट होना। इमीडिएटली तुरंत। ह्यूज बहुत बड़ा। हिकअप्स हिचकियाँ। थर्स्ट प्यास। डेस्परेट किसी चीज़ को आवश्यकता से अधिक चाहना। जब आप डेस्परेट होते हैं किसी चीज़ के लिए, मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको पाने की कोशिश करते हैं। प्रेड प्रार्थना करना। डिसअपियर, अपीयर मतलब सामने आना, डिसअपियर मतलब गायब होना। ये अपीयर का ऑपोजिट है। रिप्लेस मतलब उसके प्लेस पर, उसके स्थान पर, उसकी जगह। एक बार फिर से देखते हैं। रिप्लेस के स्थान पर, डिसअपियर गायब होना। प्रेड प्रार्थना करना। डेस्परेट किसी चीज़ को आवश्यकता से अधिक चाहना। थर्स्ट प्यास। हिकअप्स हिचकियाँ। ह्यूज बहुत बड़ा। इमीडिएटली तुरंत। अपीयर्ड प्रकट होना। नथिंग एल्स और कुछ नहीं। फॉरएवर हमेशा। ग्रांटेड देना। इन रिटर्न बदले में। काइंड दयालु। शेयर बांटना। बैनियन ट्री बरगद का पेड़। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो मधु लव्ड फूड। मधु को खाना बहुत पसंद था। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। तो वो हमेशा चाहता था, वॉन्ट मतलब चाहना, कि वो डिफरेंट काइंड के, अलग अलग तरह के फूड और स्नैक्स खाए। फूड होता है जैसे प्रॉपर खाना है, रोटी सब्जी दही या फिर राइस और दाल। और स्नैक्स होता है जो हम खाने के बीच में कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं, जैसे चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, पॉपकॉर्न आप खाते हैं, ये हम बोलते हैं स्नैक्स इन्हें। तो मधु को खाना बहुत पसंद था और वो हमेशा चाहता था कि वो अलग अलग तरह के फूड और स्नैक्स को खाए। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, थकना। वो कभी भी, नेवर मतलब कभी भी नहीं, वो कभी भी खाते हुए थकता ही नहीं था। एवरी डे एट नून ही वुड सिट अंडर अ बैनियन ट्री एंड ईट हिज लंच। अब हर दिन, एवरी डे एट नून दोपहर के समय, ही वुड सिट अंडर, अंडर मतलब नीचे, अ बैनियन ट्री वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था। एंड ईट हिज लंच और अपना लंच खाता था। हर रोज़ वो एक बैनियन ट्री के नीचे बैठता और अपना लंच खाता। अब वन डे, एक दिन, ही वॉज ईटिंग वो खा रहा था हर रोज़ की तरह। एन ओल्ड मैन केम एक बूढ़ा आदमी आता है। ये मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम। किसी के लिए सॉरी फील करना मतलब जब आपको किसी पर दया आ जाती है, आपको बुरा लगता है किसी के लिए, तो मधु उस ओल्ड मैन के लिए सॉरी फील करता है, उसे बुरा लगता है, शायद उसको भूख लगी होगी। एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम और अपना खाना उसके साथ शेयर करता है, बांटता है। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी। ओल्ड मैन बहुत इतना खुश होता है। दैट एज ही वॉज लीविंग कि जब वो, लीव करना मतलब जाना, किसी प्लेस को छोड़ना, कि जब वो वहाँ से जा रहा था। ही सेड तो वो कहता है, माई चाइल्ड मेरे बच्चे, यू हैव बीन सो काइंड तुम बहुत दयालु रहे हो, तुमने बहुत दया की है मुझ पर कि अपना खाना मेरे साथ शेयर किया, वो भी तब जब किसी को खाना उतना पसंद हो। इन रिटर्न इसके बदले में, यू कैन विश फॉर एनी थिंग फ्रॉम दिस ट्री तुमने मेरे प्रति दया दिखाई, काइंड तुम रहे। अब उसके बदले में तुम एनीथिंग मतलब कुछ भी, तुम कुछ भी विश करो, कोई कुछ भी मांगो, फ्रॉम दिस ट्री इस पेड़ से,
एंड इट विल बी ग्रांटेड, और वो विश ग्रांट होगी, तुम्हें दे दी जाएगी। ठीक है, तुमने मेरे साथ खाना शेयर किया, इतने काइंड तुम रहे, मेरे लिए तुम्हें सॉरी फील हुआ, बुरा लगा, तो अब तुम इस पेड़ से कोई भी विश मांगो तो वो ग्रांट होगी, वो विश पूरी होगी, वो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, मधु बहुत खुश हो जाता है। अब सोचिए, व्हाट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ? अब मधु क्या करेगा? पेड़ से क्या विश वो मांगेगा? शायद खाने की ही मांगेगा, क्योंकि उसको खाना ही बहुत पसंद था। तो देखते हैं क्या मांगता है वो पेड़ से। सो ही थॉट, वो सोचता है, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मैं अलग अलग तरह के फूड मांग सकता हूँ, एंड एन्जॉय देम फॉर एवर, और फिर हमेशा उनको एंजॉय कर सकता हूँ, आनंद ले सकता हूँ अच्छे खाने का। ही सैट देयर, वो वहाँ बैठता है, एंड क्लोजिंग हिज आइज, और अपनी आंखें बंद करके सेड, कहता है, ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, नथिंग एल्स। तो वो पेड़ को कहता है, ओ ट्री, मुझे सिर्फ अलग अलग तरह का खाना चाहिए, लेट मी हैव, मुझे दे दो, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, मुझे बस डिफरेंट टाइप के फूड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये वो पेड़ से कहता है। ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री, अब उसे पेड़ से एक वॉइस, आवाज़ सुनाई देती है। यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए? थिंक इट ओवर, इसे अच्छे से सोच लो, इस पर अच्छे से सोच लो, क्या तुम्हें खाने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए? विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे ही, मधु सेड, मधु कहता है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज, सबसे पहले वो लड्डूज मांगता है। एट वंस, और एकदम से, अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड, एक बास्केट, टोकरी लड्डू की भरी हुई सामने प्रकट हो जाती है। तो आवाज़ आती है कि सिर्फ खाना चाहिए और कुछ नहीं, इस बारे में सोच लो। बिना सोचे मधु कहता है, नहीं और कुछ नहीं। तो फिर एकदम से वो लड्डू मांगता है और सामने उसके लड्डू प्रकट हो जाते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, बताइए अब क्या होगा? देखते हैं। लड्डू तो वो खा लेगा, क्योंकि वैसे भी वो खाते हुए कभी थकता नहीं था, फिर शायद आगे कुछ और मांगेगा। तो ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट, वो खुशी से उन्हें खाना शुरू कर देता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, ही गॉट बोर्ड, वो बोर हो जाता है, ऊब जाता है लड्डू खाते खाते। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, फिर वो रंग बिरंगे कलरफुल फ्रूट्स के बारे में सोचता है, और इमीडिएटली, तुरंत, फ्रूट इन बास्केट्स अपीयर्ड, बास्केट्स में, टोकरियों में फ्रूट्स उसके सामने आ जाते हैं, फ्रूट। ही स्टार्टेड ईटिंग देम, वो उन्हें खाने लगता है। देयर वर, अब कौन कौन से फ्रूट्स थे? ग्रेप्स, ये ग्रेप्स हैं, अंगूर थे। मैंगोज, ये मैंगोज, आम थे। एप्पल्स, सेब थे, ये है एप्पल्स। देन बनानास, केले थे। जैक फ्रूट, कटहल था। मेलन्स, ये खरबूजा था। गुआवाज, ये अमरूद थे। ऑरेंजेस, संतरे थे। एंड मैनी मोर, और बहुत सारे फ्रूट्स थे उस बास्केट में। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, फिर वो सिर्फ फ्रूट्स खा खा के बोर हो जाता है, अब उसे कुछ नया चाहिए। ही आस्क्ड फॉर सेवरीज, सेवरीज हम बोलते हैं जो कुछ चटपटी चीज़ें होती है, ये भी प्रॉपर खाना नहीं होता, ये स्नैक्स के जैसा ही होता है, थोड़ा सा हैवी, लेकिन जैसे समोसे है, कचौड़ी है, ठीक है। तो फिर वो सेवरीज मांगता है। इमीडिएटली, और तुरंत, सेवरीज लाइक मठरी, समोसाज, कचौड़ी, पटेटो चिप्स एंड वड़ा अपीयर्ड, तो एकदम से क्या प्रकट होते हैं? मठरी, ये है मठरी। समोसाज, कचौड़ी, ओके। देन पटेटो चिप्स एंड वड़ा, ये अपीयर हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं इन ह्यूज बास्केट्स, बड़ी बास्केट्स में, टोकरियों में। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग देम, और वो खुशी से इन्हें खाना शुरू कर देता है। तो पहले लड्डूज मांगे, फिर उसने फ्रूट्स मांगे, फिर उसने सेवरीज मांगी। एज ही वॉज ईटिंग, जब वो खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप्स, सडनली उसे हिचकी आने लगती है। ही वॉन्टेड वाटर, और जब हमें हिचकी आती है तो हमें पानी चाहिए पीने के लिए, तो अब उसे पानी चाहिए। ही लुक्ड अराउंड, वो आसपास देखता है। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर,
वहाँ पर हर जगह खाना ही था, फूड था, समोसे थे, मठरी थी, फ्रूट्स थे, बहुत से लड्डूस थे, लेकिन पानी नहीं था। बट नो वाटर, कोई पानी नहीं था। ही आस्क्ड फॉर वाटर, वो पानी मांगता है। बट द ट्री सेड, लेकिन ट्री, पेड़ कहता है, यू वॉन्टेड ओनली फूड नॉट वाटर, तुम्हें सिर्फ फूड चाहिए था, ना कि पानी। तब भी जो ट्री है उसने पूछा था, क्या सिर्फ फूड चाहिए, कुछ और तो नहीं चाहिए? तो जो मधु है उसने कहा था, नहीं, सिर्फ फूड चाहिए और कुछ नहीं, बिना सोचे ही कह दिया था। तो अब पानी तो नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने तो सिर्फ फूड मांगा था। नाउ सो व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर, तो क्या हुआ अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा? आई विल हैव शरबत, मैं शरबत ले लूँगा, खीर ले लूँगा, एंड बादाम मिल्क ले लूँगा, फॉर माई थर्स्ट, मेरी थर्स्ट मतलब प्यास के लिए, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए शरबत, खीर और बादाम मिल्क ले लूँगा। थॉट मधु, ये मधु सोचता है, और सून, जल्दी ही, ऑल दीज अपीयर्ड इन जग्स, जग्स में ये सब चीज़ें अपीयर हो जाती है, उसके सामने प्रकट हो जाती है। मधु ड्रैंक देम ऑल, मधु इन सभी को, ड्रिंक करना मतलब पीता है। बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप, लेकिन हिचकियाँ रुकती नहीं हैं। दे बिकेम लाउडर, वो और ऊंची हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर, अभी पानी के लिए वो डेस्परेट था, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पानी की। ही प्रेड टू द ट्री, वो ट्री से प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। मे ऑल दिस फूड डिसअपियर, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारा खाना गायब हो जाए? एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड, इंस्टेड मतलब इसकी बजाय, इसकी जगह, और इसकी जगह मुझे पानी मिल जाए। वो प्रेयर करता है कि ये सब खाना ले लो तुम, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सब डिसअपियर करके मुझे पानी मिल सकता है। आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें यकीन है, ये पक्का है कि तुम्हें पानी ही चाहिए? द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, पेड़ से जो वॉइस, आवाज़ आ रही थी, वो उससे पूछती है, तुम श्योर हो कि खाना गायब हो जाए और पानी आ जाए? येस आई एम श्योर, हाँ मैं श्योर हूँ। नाउ आई नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, अब मुझे पानी की इम्पॉर्टेंस, कि पानी कितना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, वो पता है। जब पानी, प्यास आपको लगी हो तो सिर्फ आपको पानी चाहिए, खाने से या किसी और चीज़ से वो प्यास नहीं बुझ सकती है। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, कोई भी दूसरी ड्रिंक, पीने की चीज़ पानी की जगह नहीं ले सकती। अगर आपको प्यास लगी है तो ऐसा नहीं कि आप दूध पी ले या शरबत पी ले या कोल्ड ड्रिंक पी ले, उससे प्यास नहीं बुझती। प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, प्लीज़ मुझे सिर्फ पानी दे दो। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, एक जग पानी अपीयर होता है, प्रकट होता है। थर्स्टी मधु ड्रैंक, जो प्यासा था मधु वो उसे पीता है। एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर, और इस तरीके से जैसे उसने कभी पानी देखा ही ना हो। नेवर मतलब कभी नहीं, सीन मतलब पानी, सीन मतलब देखा, तो पानी कभी नहीं देखा, इस तरीके से वो उसे पीता है क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। हिज हिकअप्स स्टॉप्ड, उसकी जो हिकअप्स, हिचकियाँ हैं, वो रुक जाती है। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, और अब वो थर्स्टी, प्यासा नहीं रहता। ये आपकी स्टोरी है, सुधा मूर्ति ने लिखी है। एक बार फिर से रीड करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं स्टोरी को, फिर इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। सो एक लड़का था मधु, जिसे खाना बहुत पसंद था। वो चाहता था कि वो अलग अलग तरह के फूड और स्नैक्स को खाए, और वो खाते हुए कभी भी थकता नहीं था। और हर रोज़ वो दोपहर को एक बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपना लंच करता था। अब एक दिन जब वो खाना खा रहा था तो एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी आता है। जो मधु था वो उसके लिए सॉरी फील करता है, उसे बुरा लगता है, और वो अपना खाना उस ओल्ड मैन के साथ शेयर करता है। ओल्ड मैन खुश हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत दयालु रहे हो, तुम बहुत काइंड हो, अब तुम इस पेड़ से कोई भी विश मांगोगे तो वो तुम्हें दी जाएगी, तुम्हारी वो विश, तुम्हारी वो इच्छा पूरी होगी। मधु खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मैं इससे डिफरेंट टाइप के फूड मांगूंगा और हमेशा उनको एंजॉय करूंगा। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मुझे अलग अलग तरह के खाने दे दो, चाहिए नथिंग एल्स, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पेड़ से आवाज़ आती है, यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स,
तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? थिंक इट ओवर, इसे सोच लो। तो मधु बिना सोचे ही कहता है नहीं नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाने को चाहिए। तो सबसे पहले वो लड्डूज मांगता है। एक बास्केट पूरी लड्डू की आ जाती है। वो लड्डू खाता है काफ़ी देर तक, फिर वो बोर हो जाता है। वो फिर कलरफुल फ्रूट्स के बारे में सोचता है। तो फ्रूट की बास्केट्स अपीयर हो जाती है, प्रकट हो जाती है सामने। वो उन्हें खाने लगता है। उसमें ग्रेप्स थे, मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, जैक फ्रूट, मेलन्स, गुआवास, ऑरेंजेस और बहुत से फ्रूट्स थे। लेकिन फिर फ्रूट्स खा खा के भी वो बोर हो जाता है और फिर वो सेवरीज मांगता है, कुछ चटपटी चीज़ें आ जाए। इमीडिएटली कुछ सेवरीज जो स्नैक्स थे, मटरी, समोसा, कचौड़ी, पोटैटो चिप्स, वड़ा, ये सब सामने आ जाते हैं और वो खुशी से इनको खाने लगता है। अब जब वो खा रहा था, एज ही वॉज ईटिंग, उसको अचानक से हिकअप्स, हिचकी आने लगती है। अब उसे पानी चाहिए था। वो चारों तरफ देखता है, कहीं भी उसे पानी नहीं मिलता। तो पेड़ से कहता है कि मुझे पानी दे दो। लेकिन पेड़ कहता है कि यू वॉन्टेड ओनली फूड नॉट वाटर, तुम्हें सिर्फ खाना चाहिए था, पानी नहीं। तो वो सोचता है फिर कि सो वॉट इफ़, तो क्या हुआ अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा? मैं शरबत पी लूँगा, खीर खा लूँगा, बादाम मिल्क पी लूँगा और उससे अपनी प्यास बुझा लूँगा। मधु इन सबको पीता है, लेकिन हिकअप्स नहीं रुकती और ज़्यादा हो जाती है। तो अब वो डेस्परेट हो जाता है पानी के लिए। वो प्रे करता है, ट्री से प्रार्थना करता है कि ये सारा खाना गायब हो जाए और मुझे सिर्फ इसकी जगह पानी मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? तो पेड़ से आवाज़ आती है, क्या तुम श्योर हो? तुम्हें यकीन है कि मतलब पक्का ये चाहिए तुम्हें, खाना नहीं चाहिए? क्योंकि तुम्हें तो खाना इतना पसंद है। तो वो कहता है नहीं नहीं, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। अब मुझे पानी की इम्पॉर्टेंस पता लगी है कि कोई भी दूसरी चीज़ पीने से वो पानी की जगह नहीं ले सकती है। तो ये इसके बाद एक जग पानी वहाँ पर सामने आता है और मधु इतना प्यासा था कि वो पानी ऐसे पीता है जैसे उसने पहले कभी पानी देखा ही ना हो। हिकअप्स रुक जाती है और अब वो थर्स्टी नहीं रहता। न्यू वर्ड्स देखते हैं। ये सुधा मूर्ति ने लिखा है चैप्टर। फॉरएवर मतलब हमेशा, इमीडिएटली तुरंत, अपीयर्ड अपीयर होना, प्रकट होना, सेवरीज चटपटी चीज़ें, हिकअप्स हिचकियाँ, डिसअपीयर गायब होना, इंस्टेड उसकी बजाय, रिप्लेस करना किसी की जगह, थर्स्टी प्यासा। थर्स्टी, रिप्लेस, इंस्टेड, डिसअपीयर, फॉरएवर, इमीडिएटली, अपीयर्ड, सेवरीज एंड हिकअप्स। तो ये था आपका चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।